From the following ledger balances of Varun Limited, prepare the balance sheet of a company as on 31st March 2017 as per the Schedule 3 of the Companies Act. Now, कौन सा है? द लेजर किसका कंपनी का दिया है? वारुण लिमिटेड का. और क्या बनाने बोला है? दे हैव आस्क्ड अस टू प्रिपेयर अ वर्टिकल बैलेंस शीट एज पर द Schedule 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट. Now what we will do, first we will see के कौन कौन से हेड में जाएगा, because on that basis only we are going to prepare a balance sheet. अभी आपको पूरी बैलेंस शीट नहीं बनानी है, आपको जिस हिसाब से कौन कौन से हेड्स के अंदर what all are the items is given, depending upon that you will be creating the heads and depending upon that you will be preparing a notes to accounts. अगर सिर्फ एक ही आइटम है in that head तो there is no need to prepare a notes to accounts, तो फिर डिटेल में बनाने की जरूरत नहीं. But one से ज्यादा है then you will have to prepare a notes to the accounts for that particular head. So let's see first. First one is plant and machinery. Where it will go? Plant and machinery will go under the non-current assets. Non-current assets में भी फिक्स assets के अंदर tangible assets में जाएगा. Okay, so here it will go in the tangible assets. Next is 8% debenture. 8% debenture is long-term borrowings. तो long-term borrowings किसके head में होता है? Non-current liabilities. So under the head non-current liabilities, subhead क्या होगा? Long-term borrowings. You are going to write down 8% of debentures. Employee provident fund. As I told you कि employee related अगर कोई fund आ रहा है, तो where what it will be considered? It will be considered as a long-term. And since fund है more than a year, long-term provisions. It will be long-term provisions. Next is security premium. Security premium is reserves and surplus. So shareholders fund में under the head reserves and surplus security premium will go. Cash at bank, cash and cash equivalent. Equity shares देखो कितने 12 लाख रुपीस के, तो हमें शेयर कैपिटल के अंडर में हम लिखते हैं इक्विटी शेयर्स. नेक्स्ट इज सैंड्री क्रेडिटर्स. सैंड्री क्रेडिटर्स विल गो इन द ट्रेड पेबल्स. और मैंने आपको बताया था कि अगर कुछ इंफॉर्मेशन दिए तो ठीक है, वरना डायरेक्ट सैंड्री क्रेडिटर्स हम कहां पर लिखते हैं? करंट लायबिलिटीज में. इट विल बी रिटर्न इन द करंट लायबिलिटीज. लोन टू द मैनेजर 70,000. Here the loan is given. हमने लोन दिया है मैनेजर को. सो पहले तो ये डिसाइड करना है कि ये लोन असेट है कि लायबिलिटी. तो अगर इफ यू आर गिविंग द लोन टू समवन इट विल बी कंसिडर एज योर असेट. सो दिस इज योर शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस. ठीक है, इट विल गो अंडर द हेड शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस. Next is deposit with ICICI Bank for 5 years. Now see, as I told you कि they sometimes mention you the term. अब इससे ये पता चल जाएगा कि ये long term के लिए. Now you have deposited it. It means आपने investment किया है. So this is considered as a non-current investment. Next is prepaid insurance. Prepaid insurance कहाँ पर जाएगा? अदर करंट एसेट्स. वैसे भी देखो हमें ये तो पता है ना कि हमारे करंट एसेट्स की आइटम कौन कौन सी है, तो यू जस्ट हैव टू बाइफर्केट दिस ऑन द बेस ऑफ द टर्म. अब प्रीपेड है, प्रीपेड इंश्योरेंस तो कहाँ पर जाएगा? तो ऑब्वियसली अदर करंट एसेट्स. सो जो जब अब तक जितने भी हेड्स हैं हम क्या करेंगे? हम बैलेंस शीट में उतने ही हेड्स बनाएंगे एंड देन डिपेंडिंग अपॉन दैट वी आर गोइंग टू प्रिपेयर अ नोट्स टू अकाउंट्स. नाउ दिस साइड लैंड एंड बिल्डिंग. अगेन नॉन करंट एसेट्स में फिक्स असेट्स. अंडर द फिक्स असेट्स ये टेंजिबल असेट है. पब्लिक डिपॉजिट 5 लाख. हमने पब्लिक से पैसा लिया है, सो इट विल बी कंसिडर एज अ लॉन्ग टर्म बोरोविंग. तो अब देखो, एक तो दिस प्लांट एंड मशीनरी एंड लैंड एंड बिल्डिंग, 2 आइटम्स आई, मतलब इसकी एक नोट्स टू अकाउंट्स बनाना पड़ेगा. तो टेंजिबल एसेट्स के लिए वी विल प्रिपेयर अ नोट्स टू अकाउंट्स. करेक्ट. शेयर कैपिटल तो बाय डिफॉल्ट इट विल बी प्रिपेयर्ड. तो इक्विटी शेयर कैपिटल है, इक्विटी शेयर्स है तो मतलब हम शेयर कैपिटल भी बनाएंगे. लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स बनाना पड़ेगा. व्हाई लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स? बिकॉज वी हैव अ 2 हेडिंग्स व्हिच हैज बीन गिवन. एक तो डिबेंचर्स और एक टर्म पब्लिक डिपॉजिट. तो समझ में आ रहा है कितने अब तक हमने देखा? 3 नोट्स टू अकाउंट्स तो बनाना ही है. शेयर कैपिटल बनाएंगे, लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स का और टेंजिबल एसेट्स का. अब दूसरा देखते हैं किस रिगार्डिंग. प्रोविजन फॉर द टैक्स 1,80,000. सो प्रोविजन टैक्स के लिए है. It is for less than a year, so short term provisions. It will go under the head short term provisions.
नेक्स्ट इज बैंक, तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। देखो इसके पहले भी वी हैड अ कैश एट बैंक, अब आया बैंक, तो वी हैड अ मोर देन वन आइटम। सो फॉर दैट यू आर गोइंग टू प्रिपेयर अ नोट्स टू अकाउंट्स। तो आप फोर्थ नोट्स टू अकाउंट्स कौन सी बनेगी? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। देन वी हैव अ बिल्स पेबल। बिल्स पेबल कहां पर जाएगा? ट्रेड पेबल में, सॉरी ट्रेड रिसीवेबल्स में। सो अंडर द हेड ट्रेड रिसीवेबल्स, बिल्स रिसीवेबल विल गो। Brokerage on the issue of shares 1,10,000. बोलो where it will go? Other non-current assets. यहाँ पर आपको ब्रोकरेज मिला है on the issue of the shares. So if you are getting the brokerage, obviously it will be considered as your asset, and it will go under the head other non-current assets. Next is bank overdraft 1,50,000. Bank overdraft is your short-term borrowings. Short-term borrowings. Next is security deposit of 1,24,000. So it is long-term loans and advances. Long-term loans and advances. And next is trademark. Trademark is our intangible asset. तो देखो अब तक मैंने जितना टिक किया ना, हमें सिर्फ उतनी ही नोट्स टू अकाउंट्स बनानी है। So इससे हमें ये डिसाइड हो गया कि we are going to prepare a 4 notes to accounts in this sum. Correct? 4 notes to accounts will be prepared in this sum. Now what is the note which is given? 24,000 fully paid equity shares of 100 each. मतलब ये हमें authorized capital के बारे में बताया है कि हम कितने fully paid up equity shares थे? 24,000 fully paid up equity shares थे, but called up कितना किया है? Only 50 rupees is called up. तो पता है एज आई टोल्ड यू कि हम बाइफर्केशन करेंगे शेयर कैपिटल में, ऑथोराइज कैपिटल, देन इश्यूड, देन सब्सक्राइब। तो ये इंफॉर्मेशन हमें वहां पर काम में आए अंडर द नोट्स शेयर कैपिटल। नाउ चलो, डिपेंडिंग अपॉन दिस वी विल प्रिपेयर आवर बैलेंस शीट। ऑन दिस बेसिस ओनली वी विल प्रिपेयर। जितने हेड्स अब तक हमने जो आए, हम सिर्फ उतने ही हेड्स बनाएंगे। नाउ कंपनी की बैलेंस शीट में हेडिंग देंगे हम सबसे पहले तो नेम ऑफ द कंपनी इज रिटर्न, तो वरुण लिमिटेड इज द नेम ऑफ द कंपनी, सो वी विल राइट डाउन वरुण लिमिटेड। देन यू हैव टू गिव द बैलेंस शीट एज ऑन। कब है बैलेंस शीट, कब बना रहे हो आप? सो 31st March 2017। सो नीड टू गिव द हेडिंग particulars, note and rupees. Here in the note we used to write down the notes number. आप यहाँ पर notes number लिखोगे। Now the first one, हमारा first head क्या है? Equities and liabilities. So you will give the heading equities and liabilities. Under that shareholders fund, share capital, reserves and surplus. Reserves में भी सिर्फ एक ही था, security premium. So you are going to prepare over here the first notes to accounts for the share capital. तो मैं सिर्फ यहाँ पर notes to accounts में I will write down the number 1. As I told you, हम 2 कॉलम्स फिलहाल नहीं बनाएंगे, हम तो सिर्फ अभी पढ़ रहे हैं, तो हम करंट ईयर का ही कॉलम बनाएंगे। देन आफ्टर शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, बाकी हमारे पास कुछ भी नहीं है। सीधा थर्ड हेडिंग क्या आता था हमारा इसके बाद? मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, इज इट देयर? नो, सो देयर इज नो नीड टू राइट डाउन। फिर सेकेंड था हमारा शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, is there anything regarding this? Information is given? No, so we are not going to prepare that head. अब डायरेक्टली फिर सेकेंड हेड कौन सा बनाएंगे? नॉन करंट लायबिलिटीज। इन दैट वी हैड अ लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स फर्स्ट, तो हमने लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स लिखा। डू वी हैव एनी डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी? नो। डू वी हैव एनी अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज? नो। डू वी हैव अ लॉन्ग टर्म प्रोविजन? यस। तो फिर सेकेंड वन हम लिखेंगे लॉन्ग टर्म प्रोविजंस।
दिस इज हाउ यू हैव टू डिसाइड कि कौन कौन से हेड्स आएंगे. नाउ द थर्ड, करंट लायबिलिटीज. अब करंट लायबिलिटीज में सबसे पहला है शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स. क्या पूरे सम में शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स थे? यस, द शॉर्ट टर्म बोरोविंग वाज देयर इन द सम. ओवरड्राफ्ट था ना, बैंक ओवरड्राफ्ट. देन वी हैव अ ट्रेड पेबल्स. यस, क्योंकि क्रेडिटर्स थे, so trade payables will come. Do we have anything related to other current liabilities? No, so nothing will be written over there. Then we have a short term provisions. Yes, we have a short term provisions as well. Provision for taxation हो गया. टेक अ टोटल. कैसे मिलेगा टोटल? 1, 2 and 3 का टुगेदर whatever would, ये ऐड करने के बाद whatever would be the total of these three heads will be your total of the liabilities. Then asset side, first one non-current assets, under that fixed assets, tangible assets, intangible assets. क्या work in progress कुछ है? No, we don't have anything in the work in progress. Capital work in progress is not there. Intangible assets under development के बारे में information है? नहीं है. Do we have a non-current investment? Yes, we have a non-current investment, so head will be coming non-current investment. Then we had a long-term loans and advances as well, and other non-current assets भी है हमारे पास. तो जो है उसके heads बनाओगे बस. Then the second one is current assets. In that you have a trade receivable, not payable, receivable. First one is trade receivable. Then we have a cash and cash equivalent. Short term loans and advances and other current assets. जितने heads है बस उतने heads का नाम दोगे. And then the total of 1 and 2. किस किस की notes to accounts थी? Share capital की, borrowings. So number 2 you will give for the borrowings. Then हम tangible assets की बनाएंगे. जहां पर more than one item है उसकी notes to accounts पे will prepare. And then cash and cash equivalent. So 4. So 4 notes to accounts you are going to prepare. So after doing the format of balance sheet, the next step will be to draw the notes to accounts. So you will write down over your notes to accounts, rupees. And accordingly जैसे जैसे हम करते जाएंगे हम notes to accounts में भी. सबसे first क्या होता है? Authorized capital. Under share capital we have authorized capital. कितना है authorized capital? 12,000 fully paid up equity shares of ₹100 each. So here you are going to write down 24,000 equity shares of ₹100 each. And you are going to write down over here the amount 24 lakh. फिर हमें issued and subscribed capital के बारे में भी बताया है. You want me to highlight it up? So issued and subscribed capital. Issued कितने shares हुए थे? 24,000 equity shares were issued. Again at ₹100. So it will be 24 lakh. Called up and paid up. देखो सिर्फ कितने का कॉल किया गया था? 50 रुपीज का ही कॉल था. Here this information is given. That called up capital is only of a 50 rupees. So 24,000 shares. But called up कितना है? 50 rupees. So you have to write down 24,000 shares of ₹50 each, which will be equal to 12 lakh rupees. देखो 12 लाख हो गया यहाँ पर. और अगर हम बैलेंस शीट में भी इक्विटी शेयर्स देखेंगे तो इक्विटी शेयर्स कितने के थे? 12 लाख. अभी समझ में आया ये बाइफर्केशन क्यों दिया है? सी ओवर हियर. तो अभी हमारी फर्स्ट जो नोट्स टू अकाउंट्स है दैट गॉट कंप्लीटेड.
our first notes to accounts got completed. कितना आया? 12 lakh rupees. So what you will go do, आप बैलेंस शीट में जाओगे, अंडर द हेड शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल में फर्स्ट नोट्स टू अकाउंट्स के सामने लिखोगे 12 लाख रुपीस. नेक्स्ट अभी यहां से स्टार्ट करते हैं. प्लांट एंड मशीनरी कहां पर जाएगा? इट इज अ टेंजिबल असेट एंड वी आर प्रिपेयरिंग द नोट्स टू अकाउंट्स फॉर द सेम. सो जहां पर जाएंगे नोट्स टू अकाउंट्स, थर्ड वन, सी व्हाई आई हैव रिटर्न एंड केप्ट इट, कि मुझे हमें पता था ना कि हमें लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स में भी 2 है, टेंजिबल एसेट्स में भी 2 है, तो हमें इजी हो जाएगा स्पेस देने के लिए, क्योंकि हम सारी नोट्स टू अकाउंट्स पहले लायबिलिटीज की बनाते हैं फिर असेट्स की बनाते हैं. सो प्लांट एंड मशीनरी 6 lakh rupees. So here you are going to write down 6 lakh. One is employee provident fund of 1,30,000. So this is a long term provisions. So directly go in the balance sheet and in the long term provisions write down 1,30,000. अगर फर्स्ट सम है, आपको चाहिए कि इसमें क्या है, तो वी कैन राइट इट डाउन इन द ब्रैकेट. इट इज एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड. इट्स ओनली फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. Next we have a security premium, so it will go in the reserves and surplus. $80,000. Next we have a cash at bank. So cash at bank के लिए we are preparing the notes that cash and cash equivalent की. So in that it will be written 34,000. So note number 4, cash and cash equivalent. In that cash at bank 34,000. Next is इक्विटी शेयर का हमने ऑलरेडी कर दिया. सन्ड्री क्रेडिटर्स 1,16,000. So it will go in the trade payables. Creditors. Loan to manager, we have given this loan to the manager, so it will be under the short term loans and advances. So short term advances में लिखेंगे यहाँ पर 70,000. Next is deposit with ICICI Bank for 5 years. So this is a non-current investment. So under the investment, you are going to write down over here 1,98,000. यहाँ पर लिखना है शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में अगर आपको, तो आप लिख सकते हो लोन टू मैनेजर. यहाँ पर डिपॉजिट विद आईसीआईसीआई बैंक लिख लो. Next is prepaid insurance. Prepaid insurance will go in the other current assets.
So in the bracket, we will be writing down prepaid insurance. 1 lakh rupees. Anyone facing any of the doubt till here? Is it clear? Now next one, land and building. कितने की है? 10 lakh rupees. So we had prepared a notes. We will write down over here land and building के यहाँ पर 10 lakh rupees. So 10 lakh plus 6 lakh. So total will be 16 lakh. तो अभी हमारा ये नोट्स कंप्लीट हो गया टेंजिबल एसेट्स का 16 लाख. तो वी विल गो इन द लायबिलिटी साइड. थर्ड नोट के सामने लिखेंगे यहाँ पर 16 लाख. नेक्स्ट इज पब्लिक डिपॉजिट 5 lakh. So it will be under the long term borrowings. So long term borrowings के लिए we have made a notes to accounts. So long term borrowings, public deposits. So we forgot it to write down the debenture का amount. What was the debentures का amount? 8% debenture, 8 lakh rupees. So 8 lakh plus 5 lakh, 13 lakh. So ये भी हमारी notes to accounts complete हो गया. तो just go in the liability side. Long term borrowings में जाएंगे जहां पर number 2 दिया था. Here you will be writing down 13 lakh rupees. Next is provision for the taxation. Short term provisions. In the bracket, I'm just writing down taxation. 1,80,000. Is bank, तो cash and cash equivalent में 5 lakh rupees. 5 lakh plus 34,000. So total is 5,34,000. So this ये notes to accounts complete हो गया. So this will be written where? This will be written in the cash and cash equivalent fourth number के सामने 5,34,000. One is bills receivable. So trade receivables 2,40,000. Is brokerage on the issue of shares 1,10,000. So other non-current assets. Brokerage on shares. Is bank overdraft. Short-term borrowings. So in the short-term borrowings, you will write down bank overdraft. $1,50,000.
Next is security deposit of 1,24,000. So long term loans and advances. We'll write down security deposit. Next is trademark. So intangible asset. At 80,000. So with this, we have completed posting of the items. Now we just need to do the calculation. Now total of the liability 31,56,000. Take a total of assets 31,56,000. Sorry, here I have written 50,000. It's 56. Again we did the calculation. आप लोगों को वापस बता दूं. 31,56,000. Same assets का total भी match कर रहा है. So our balance sheet got tallied. So everyone got it? How it has been done? जिस जहां पर मोर देन वन आइटम है देयर यू आर गोइंग टू प्रिपेयर अ नोट्स टू द अकाउंट. जहां पर एक एक ही है तो देयर इज नो नीड टू प्रिपेयर अ नोट्स टू द अकाउंट. डायरेक्टली यू कैन राइट इट डाउन अंडर इट्स दैट हेड. Just check this once.